तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास 4 वेद हैं, जिसका क्लासिफिकेशन कृष्ण वैशंपायन जी ने महाभारत काल के दौरान किया था। चूंकि वेद जो हैं वो ज्ञान है, वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है। जैसे किसी ज्ञानवान व्यक्ति को हम विद्वान कहते हैं, यानी जिसके पास विद है वह विद्वान है। तो वेद तो ज्ञान का भंडार है, किंतु चूंकि वेदों का ड्यूरेशन लगभग 7 से 9,000 वर्ष का संकलन है, वेदों को किसी एक ऑथर ने लिखा नहीं है। ये बहुत सारे ऋषियों मुनियों के रिसर्च का, उनकी नॉलेज का, उनके एनालिसिस का एक संकलन है। तो वेद वांग्मय इतना अधिक, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, और जिस काल में ये ज्ञान संकलित हो रहा था तब हमारे पास राइटिंग की सुविधा नहीं थी, तो कहीं रिकॉर्ड किया जाना संभव नहीं था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान ओरली गुरु अपने शिष्य को देते थे, कंठस्थ कराते थे, और ये ज्ञान परकुलेट होता था अगली जनरेशन को। तो हजारों वर्षों में ये ज्ञान संकलित होते 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 उस वॉल्यूम में पहुंच गया कि उसको याद रख पाना एक ह्यूमन लाइफ के अंदर संभव नहीं रहा। वेद वांग्मय इतना अधिक हो गया। तब महाभारत काल के दौरान तमाम ऋषियों मुनियों ने जाकर पाराशर ऋषि के पुत्र कृष्ण वैशंपायन से प्रार्थना की कि यदि संभव हो तो इन वेदों को, ज्ञान के इस भंडार को कुछ इस तरह क्लासिफाई करो कि वो ह्यूमनली पॉसिबल हो, उसको समझना, उसको स्मरण रखना। और चूंकि इस पूरे वेद को 4 भागों में महर्षि कृष्ण वैशंपायन ने विभाजित किया, इस विभाजन के करने के कर्णधार होने की वजह से महर्षि कृष्ण वैशंपायन का नाम वेद व्यास पड़ा। वेद व्यास, वेदों का विभाजन करने वाला। तो कृष्ण वैशंपायन ऋषि का नाम पड़ गया वेद व्यास। और ये ऋषियों, वेद व्यास ने इन पूरे ज्ञान की श्रृंखला को 4 हिस्सों में विभाजित किया, जिसे हम आज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। 4 उपवेद हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और स्थापत्य वेद। स्थापत्य वेद को हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ये 4 उपवेद हैं, 6 वेदांग हैं जो सप्लीमेंटल हैं वेदों के लिए, जो वेदों की व्याख्या को समझने, समझाने और सही रूप में उसका उच्चारण करने के जो सूत्र हैं उन्हें वेदांग कहते हैं।
6 वेदांग हैं: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त। ये वेद के वेदांग जो हमको, और छंद, छठवां है छंद। मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, 6 वेदांग हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। ये 6 वेदांग हमको वेदों को समझने के लिए असिस्ट करने के लिए सप्लीमेंटल सूत्र हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 18 पुराण हैं, 11 उपनिषद उपलब्ध हैं, जबकि कहा जाता है लगभग 200 पुराण थे, लगभग 125 उपनिषद थे। किंतु वर्षों में जो भारत पर आक्रांता आए और उन्होंने भारत की तमाम ग्रंथों को, संस्कृति को जो डिस्ट्रॉय किया, उसमें आज 11 उपनिषद उपलब्ध हैं, 18 पुराण उपलब्ध। और इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि 2 इतिहास हैं जिनकी कैटेगरी पुराणों से अलग है, महाभारत और रामायण। ये सारा जो कॉन्ग्लोमरेशन है, वेद, वेदांग, उपनिषद इत्यादि को एक कंबाइंड रूप में श्रुति कहा जाता है। इन्हें हम कहते हैं श्रुति। ये सारे जो ग्रंथ मैंने आपको बताए, इन सारे ग्रंथों का जो कंपाइलेशन है, जो कॉन्ग्लोमरेशन है, जो एक संकलन है, उसको हम कहते हैं श्रुति। पर हमारे शास्त्र श्रुतियों पर समाप्त नहीं होते। श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि कहा जाता है कि ये सारे जो ज्ञान की बातें हैं, ये सुन के आगे बढ़ाई गई हैं। कहीं कोई राइटिंग का जो है सुविधा नहीं थी, कहीं रिकॉर्ड किए जाने की सुविधा नहीं थी, तो सुन सुन के ही जो ज्ञान युगों युगों में संकलित हुआ। और यहां तक कहा जाता है कि जिन ऋषियों मुनियों का ये ओरिजिनल थॉट प्रोसेस था, उन्हें भी ये ज्ञान कहीं आकाशवाणी से सुनाई दिया होगा, इसलिए भी श्रुति। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं, चूंकि ओरिजिनल हैं, ये श्रुति है। श्रुतियों के अलावा हमारे शास्त्रों में एक और क्लासिफिकेशन है, वो कहलाता है स्मृति। स्मृति श्रुतियों से भिन्न है। स्मृति का अर्थ होता है, स्मृति शब्द बनता है स्मरण से। जो हमारे श्रुतियों को सुन सुन के युगों युगों में, सदियों तक परकुलेट डाउन किया गया, उसकी जो निचोड़ है, उनके अंदर से जो एक क्रक्स निकाला गया है। तो विभिन्न युगों में अलग अलग ऋषियों ने उनके ऊपर जो ग्रंथ लिखे हैं, श्रुतियों के सिद्धांत पर लिखे हुए ग्रंथ स्मृति कहलाते हैं। आज लगभग 20 स्मृतियां उपलब्ध हैं। आज स्मृतियों का विषय वस्तु नहीं है, स्मृतियों पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, पर लगभग 20 स्मृतियां
ग्रंथों में उपलब्ध है, जो अलग अलग ऋषियों ने लिखी है। तो ये सारा कुछ हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, और हम वेदों के ज्ञान की चर्चा करते करते स्थूल शरीर, कृत्रिम शरीर और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान की चर्चा कर चुके हैं। हम मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार की चर्चा कर चुके हैं। हम प्राणवायु की चर्चा कर चुके हैं। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक बैकग्राउंड इसलिए दी कि आदमी कनेक्ट कर पाए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि हमारे जीवन में ये इतनी सारी चीजों को देखने के बावजूद जो हम भिन्न भिन्न आचरण प्रत्येक व्यक्ति का देखते हैं, जबकि वेदों का ज्ञान ये कहता है कि प्राण, जिसे हम आत्मा के नाम से भी जानते हैं, जीवात्मा के नाम से भी जानते हैं, वो परमात्मा का अंश है। तो यदि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है और प्रत्येक प्राणी में वही आत्मा, वही अंश है, प्रत्येक प्राणी के अंदर उसी परमात्मा का अंश है, वही एनर्जी सोर्स है, ऑल परवेडिंग है, तो हमारे विचार, हमारे आचरण भिन्न क्यों है? प्रत्येक व्यक्ति का आचरण भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति के विचार भिन्न हैं, प्रत्येक व्यक्ति का मन भिन्न है। तो ऐसा क्यों है? जब ड्राइविंग सोर्स सेम है तो अलग अलग कैसे? तो वो बताऊं, उसके पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आत्मा या प्राणवायु जो कि एनर्जी का सोर्स है, वो उस तरह से है जैसे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो सिमिलर है, सेम है, हर व्यक्ति के घर में वही इलेक्ट्रिक करंट है, उसी लेवल की, उसी वोल्टेज का है। पर उस एक सिमिलर इलेक्ट्रिक करंट से जब हर एक अलग अलग गैजेट अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहा है, बल्ब रोशनी दे रहा है, पंखा हवा दे रहा है, हीटर गर्मी उत्पन्न कर रहा है, तो एसी ठंडक उत्पन्न कर रहा है। वही पानी की मोटर भी वही इलेक्ट्रिसिटी चला रही जो पानी का प्रभाव बढ़ा रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट तो आइडेंटिकल है, सेम है, पर वो इलेक्ट्रिक करंट जिस गैजेट में प्रवाह हो रहा है उसकी प्रकृति क्या है, इस पर उस गैजेट का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अगर उस गैजेट की प्रकृति गर्मी उत्पन्न करना है, वो हीटर है तो गर्मी उत्पन्न करना है, वो एसी है तो ठंडक उत्पन्न कर रहा है, वो बल्ब है तो रोशनी दे रहा है, पंखा है तो हवा दे रहा है, मोटर है तो पानी का प्रवाह बढ़ा रहा है। इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति है। वही प्राणवायु, वही आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जब प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है
कि उस एनर्जी सोर्स का वो उपयोग कैसे कर रहा है। अब देखिए, संस्कृत में दो शब्द हैं, प्रकृति और संस्कृति। ये दोनों शब्दों का उपयोग समझिए। प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति की होती है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नेचर। फला व्यक्ति का नेचर बहुत अच्छा है, फला व्यक्ति का नेचर बड़ा खराब है। ये व्यक्तिगत होता है। ये कैसे उत्पन्न होता है वो भी बताता हूं, पर पहले इन दोनों शब्दों का भावार्थ समझिए। तो प्रकृति हुई व्यक्तिगत और संस्कृति होती है सामूहिक। संस्कृति जब एक समूह की प्रकृति एक प्रकार की हो जाती है, तब वह संस्कृति बन जाती है। और संस्कृति भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। पारिवारिक संस्कृति, सामाजिक संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति। अब आप देखिए, जब समूह एक प्रकार का व्यवहार करता है तो संस्कृति कह रहे हैं। तो कई बार आपने अक्सर सुना होगा, भारत की ये संस्कृति है, यानी राष्ट्रीय संस्कृति, यानी भारत का व्यक्ति चाहे किसी भी नेचर का हो, लेकिन उसकी कुछ चीजें कॉमन होंगी। और जब वो एक विदेश की स्थिति में पहुंचेगा जहां की संस्कृति भिन्न है, तो उसकी प्रकृति चाहे जैसी हो, पर वो पहचान में आएगा कि ये भारतीय संस्कृति का। पाश्चात्य संस्कृति में पहुंचा हुआ व्यक्ति भारतीय संस्कृति का है, और पाश्चात्य संस्कृति का व्यक्ति जब भारत में आता है तो हम कहते हैं ये पाश्चात्य संस्कृति का। अब ऐसा नहीं है कि उस प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति सेम है, पर फिर भी भिन्न भिन्न प्रकृति के लोगों का समूह भी एक संस्कृति में एक सा ढल जाता है। तो जब हम प्रकृति और संस्कृति का फर्क समझते हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्रकृति माइक्रो लेवल पर काम करती है और संस्कृति मैक्रो लेवल पर काम करती है। प्रकृति से जो संस्कृति बनती है, उसी संस्कृति का जो इंडिविजुअल रूप होता है, उसे हम कहते हैं संस्कार। एक एक व्यक्ति पर जो संस्कार हुआ है, वो पारिवारिक संस्कृति हो जाता है। हम कहते हैं उस परिवार के संस्कार अच्छे हैं, उस समाज के संस्कार अच्छे हैं। तो हम जब संस्कार की बात करते हैं तो एक कॉमन डिनोमिनेशन हम लाते हैं। तो संस्कार जो शब्द यूज होता है वो सामूहिक रूप के लिए भी होता है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी होता है। इस व्यक्ति के संस्कार बेहतर है, इस व्यक्ति के संस्कार बहुत अच्छे हैं, उत्तम है। तो संस्कार जो है वो कॉमन डिनोमिनेशन है संस्कृति और प्रकृति दोनों का। संस्कार का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है और संस्कार का उपयोग सामूहिक रूप से भी किया जाता है। अब
प्रकृति के विरुद्ध जो शब्द है उसे हम कहते हैं विकृति। प्रकृति एक व्यक्ति का नेचर है, और जब वही व्यक्ति का नेचर नेगेटिव हो जाता है, जो समाज के नियमों का, नॉर्म्स का, लॉ का, रूल्स का, रेगुलेशन का विद्रोह करता है, उन्हें तोड़ता है, उनका विरोध करता है और कुछ ऐसा कार्य करता है जो न तो व्यक्ति के, न समाज के, न परिवार के, न राष्ट्र के किसी भी कॉन्शियंस को एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं विकृति। विकृति को अंग्रेजी में कहते हैं परवर्शन। जैसे प्रकृति को कहते हैं नेचर, विकृति को कहते हैं परवर्शन। तो बैड नेचर इज नॉट विकृति। बिल्कुल बात समझ लीजिए। नेचर कैन बी गुड एंड बैड, बट बैड नेचर इज नॉट विकृति। विकृति इज परवर्जन। तो गुड नेचर, बैड नेचर इज अ पॉजिटिव नेगेटिव फीचर ऑफ प्रकृति ओनली, बट अगर आप परवर्जन की थिंकिंग करते हैं तब विकृति उत्पन्न होती है। तो अब ये संस्कृति, प्रकृति उत्पन्न कैसे होती है, कैसे हमारी प्रकृति भिन्न हो जाती है, जबकि उसका ड्राइविंग सोर्स एक ही है। यहां तक कि अगर आप नोटिस करें तो एक ही मां बाप के दो बच्चे हैं तो दोनों की प्रकृति भिन्न होती है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई प्रकृति तो मां बाप से आ गई। तो प्रकृति कभी हेरिडिटी में नहीं आती। प्रकृति आपकी स्वजनित है। अगर हेरिडिटी में आने वाली होती तो फिर सारे बच्चों की प्रकृति एक सी होनी चाहिए, क्योंकि एक ही मां बाप के जने बच्चे हैं। और यह नोटिस में आता है कि एक ही मां बाप के प्रत्येक बच्चे की प्रकृति भिन्न क्यों होती है? क्योंकि प्रकृति का आधार हेरिडिटी नहीं है, बल्कि आपके वासनाओं का जो एक आपका प्रारब्ध है, वो आपकी प्रकृति का निर्माण करता है। और जैसा मैंने पिछली बार बताया था कि वासनाएं आपकी प्रारब्ध से उत्पन्न होती हैं, और आप ये देखिए कि इन वासनाओं के आधार पर आपके जीवन में जब आप जन्म लेते हैं तो ये वासनाएं सुप्तावस्था में होती हैं। कहते हैं कि लगभग 5 साल की उम्र तक, जन्म से 5 साल तक की उम्र तक बच्चे की वासनाएं सुप्तावस्था में ही रहती। इसलिए वो बच्चे को आप देखेंगे कि अपने आप में वो मस्त रहता है, वो अपने आप के साथ ही बात करता है। हर बच्चा देखिए 5 साल की उम्र तक अकेले में भी बात करता रहता है, खुश रहता है। उसके बाद जो संस्कार उसके ऊपर दिए जाते हैं, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, देश के द्वारा, कुटुंब के द्वारा, ये उसकी वासनाओं को प्रज्वलित करते हैं, प्रबल करते हैं। और धीरे धीरे
प्रत्येक व्यक्ति की प्रेजुडिसेस उत्पन्न होना शुरू होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक सोच का निर्माण होता है। और एक ही घटनाक्रम को भिन्न भिन्न प्रकृति वाले व्यक्ति अलग अलग एंगल से देखना शुरू कर देते हैं। कोई एक घटना होगी, एक व्यक्ति का मत उसकी प्रेजुडिसेस के हिसाब से उस घटना पर होगा, दूसरे व्यक्ति का मत उसकी प्रेजुडिसेस के हिसाब से होगा, और जैसी जैसी प्रेजुडिसेस वैसी वैसी विचारधारा बनने लगती है। और यही विचार जब प्रबल होकर मैनिफेस्टेशन का रूप ले लेते हैं, तब वो हमारी प्रकृति बनती है, हमारा नेचर बनता है। तो ये जो प्रकृति है, ये गुड की तरफ जाए, बैड से विमुख हो, इसके लिए वेदों ने जो उपाय बताए हैं, उन उपायों पर अगर आप गौर करें तो वेद आपकी प्रकृति को जिस प्रारब्ध से सुप्तावस्था में थे और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो जागृत होकर प्रबल होते हैं, उन वासनाओं को राइट डायरेक्शन देने के लिए जो उपाय वेदों ने बताए हैं, उन उपायों को वेदों ने 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया है। पहला हिस्सा है कर्म कांड, जहां पर बहुत सारे रिचुअल्स बताए गए हैं। आप सब अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ की पद्धति भी भिन्न भिन्न है, वो भी संस्कृति पर डिपेंड कर रही है। और हर एक आयोजन का रिचुअल साउथ इंडिया में अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, वेस्टर्न पार्ट में अलग है, ईस्टर्न पार्ट में अलग है। और दुर्भाग्य से लोग इस रिचुअल को ही बहुत बड़ा एक भगवान प्राप्त करने का उद्देश्य समझ लेते हैं। पर ये रिचुअल्स उद्देश्य नहीं है, मार्ग है। तो जो कर्म कांड है वो रखा क्यों गया है? क्योंकि कर्म कांड के बाद उपासना कांड, उपासना कांड के बाद ज्ञान कांड। हम उन कांडों पर बाद में आएंगे, अभी तो हम सिर्फ कर्म कांड की बात कर रहे हैं। क्योंकि कई बार कर्म कांड पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं। अरे ये क्या है, ऐसा करने से क्या होगा, मैं ऐसा क्यों करूं? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 कांड हैं वो 3 प्रकृतियों को, प्रकृति के जो 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं, जो मैंने नेचर बताया, जो प्रकृति बताई, उनको एड्रेस करने के लिए है। तो पहली प्रॉब्लम होती है, जो प्रकृति की, जो हर प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति की जो पहली प्रॉब्लम होती है, वो होता है उसका जो माइंड है वो तरह तरह के प्रेजुडिसेस से घिरा हुआ है। उसने एक अपनी सोच बनाई हुई, और अपनी सोच में वो इतना प्रबल है कि उसको स्वयं की सोची हुई बात ही सबसे सही लगती।
जैसा मैंने पिछली दफे आपसे कहा कि अष्टांग आसन कीजिए, स्थिरता से बैठिए, प्राणों का आयाम कीजिए, रेगुलेट कीजिए। ये सारे स्टेप्स क्यों बताए? क्योंकि जिधर मैं ले जा रहा हूं आपको, जिस दिशा में पहुंचा रहा हूं, उसी के सारे स्टेप्स हैं। और उन्हीं तरीकों को, उन चीजों को जब तक आप करके अपने आप को अट्यून नहीं करेंगे, आप भगवत्व प्राप्त नहीं कर सकते। तो उद्देश्य है भगवत्व प्राप्त करना, परमात्मा तक पहुंचना। ये सारे मार्ग हैं और उन मार्ग पर चल के आपको ट्रेन किया जा रहा है कि हाउ डू यू गेट अट्यून्ड टू बी एंटाइटल्ड टू रीच टू दैट गोल। जैसे कहते हैं कि रेडियो पर गाना तो बज रहा है, इस संसार में एयरवेव्स में वो सॉन्ग है, पर उस इंस्ट्रूमेंट को, जो रेडियो का इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, यदि आप उस रेडियो को उस वेव पर ट्यून नहीं करेंगे तो वो सॉन्ग आपको सुनाई नहीं देगा। ये टेलीविजन पर जो आप चित्र देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, यानी वो एयरवेव्स में कहीं है, हमको नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब हम अपने चैनल को चेंज करके रिस्पेक्टिव चलचित्र देखना चाहते हैं, तो जैसे ही हम उसको ट्यून करते हैं, वो उस एयरवेव से वो चीज कैच करके हमें डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो यानी जैसे आपको इस वातावरण में जब आप देखते हैं तो ना आपको चलचित्र दिख रहा है, ना आपको गाना दिख रहा है, ना आपको न्यूज दिख रही है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। ना कुछ दिख रहा है, ना कुछ सुनाई दे रहा है। ना गाना सुनाई दे रहा है, ना न्यूज सुनाई दे रही है, ना कोई सिनेमा है, ना कोई डांस है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने एक रिक्विजिट इंस्ट्रूमेंट लिया और इस इंस्ट्रूमेंट को अट्यून किया नेचर के साथ, तो रिस्पेक्टिव सॉन्ग भी सुनाई देने लगा। आपने ट्यून किया न्यूज की तरफ तो न्यूज सुनाई देने लगी। तो अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो हमारा ये शरीर है, और जब मैं शरीर की बात करता हूं तो सिर्फ भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। जितनी चीजें मैंने आज तक बताई हैं, सूक्ष्म शरीर, कृत्रिम शरीर, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि, सबकी बात कर रहा हूं, सबको मिला के। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है। और जो लोग कहते हैं कि परमात्मा कहां है, हमको तो नहीं दिख रहा, हमें उस परमात्मा तक पहुंचना है लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा, हम कैसे मान लें कि परमात्मा है? तो ये जो शरीर आपको मिला है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इसे ट्यून करना है, टू कैच दो सेंसेशंस ऑफ परमात्मा। और ये तभी संभव है जब आप अपने आप को ट्यून कर, यानी मार्केट से अगर आप रेडियो खरीद लाएं और एंटेना सेट ना करें, मार्केट से टेलीविजन खरीद लाएं लेकिन उसमें केबल नहीं लगा हुआ है, और कहें कि भाई इसमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, क्या झूठ बोलते हो कि इसमें सिनेमा आएगा, गाना बजेगा, डांस होगा। अरे भाई, आपको ट्यून करना पड़ेगा। तो जब लोग कहते हैं कहां है भगवान, ये सब व्यर्थ की बातें हैं, हम नहीं मानते, तो भाई आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट मिल गया है, इस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून तो कीजिए, उपयोग तो कीजिए।
उसको उस तरह से उस लायक बनाइए कि उन वेव्स को कैच कर सके। अरे भाई, आप भगवान को देखने की बात करते हैं, भगवान को देखने की इच्छा रखते हैं, पर इतनी छोटी सी बात नहीं समझते कि ये जो हमारे भौतिक शरीर की नेत्र हैं, ये जो एक फिजिकल आईज हैं, इनसे तो हमें एक डिस्टेंस के बियॉन्ड नहीं दिखता। बहुत क्लीन क्लाइमेट होगा भी तो किलोमीटर तक दिखेगा, उसके बियॉन्ड नहीं दिखेगा। और किलोमीटर के एंड पर तो जो चीज रखी है उसका ना कलर पता चलेगा ना उसका साइज पता चलेगा। तो इस भौतिक चक्षु से आप ये समझ लीजिए कि इसकी एक सीमा है। इस भौतिक चक्षु से तो ग्रह उपग्रह नहीं देख सकते आप। आज आप चाहें कि इन चक्षुओं से आप पता लगा लें कि चांद पर पानी है कि नहीं, मंगल ग्रह पर पानी है कि नहीं, यहीं से बैठे बैठे देखने की इच्छा रखें, संभव कैसे? तो जो सीमा आप स्वयं महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रतिदिन आप देख रहे हैं, फिर भी आप इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। अरे मुझे भगवान क्यों नहीं दिख रहा, मुझे भगवान महसूस क्यों नहीं हो रहा? तो जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कर्म कांड का जो हिस्सा है, वेदों का जो कर्म कांड का पोर्शन है, ये उसी बॉडी को अट्यून करने की प्रक्रिया का प्रथम स्टेप है, प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है। जब आप अपने बॉडी को ट्यून कर रहे हैं, माइंड को ट्यून कर रहे हैं, तो आपको वो पहले वातावरण बनाया जा रहा है, और वो वातावरण बनाने के लिए कर्मकांड किया जाता है। आप देखिए, आपने सुना होगा, आप घर पर सत्यनारायण की कथा करें, एक हवन कर लें, संस्कृत के कुछ मंत्रों का चांटिंग हो जाए और अचानक से आपको अच्छा लगने लगता है। अक्सर आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत मन को सुकून मिल रहा है। अरे भाई, क्या हो गया? परमात्मा के दर्शन नहीं हो गए हैं, सिर्फ अभी उस ट्यूनिंग के प्रति पहला स्टेप उठाया और आपको अच्छा लगने लगा। श्लोक हवन करते ही थोड़ा सा मन को अच्छा लगने लगा। तो ये वातावरण बनने की शुरुआत है ना। तो कर्म भी, कर्मकांड को भी वेदों में 4 प्रकार के कर्मों में विभाजित किया। 4 कर्म होते हैं। मैं आपको वो 4 कर्म बताऊं। 4 कर्म जो हैं, उनमें पहला कर्म है नित्य कर्म। नित्य कर्म अर्थात डेली रिचुअल। जो डेली रिचुअल आप घरों में करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं, भगवान का स्नान कराते हैं, घंटी बजाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, ये नित्य कर्म है आपका। और माइंड यू, दिस इज जस्ट 1 स्टेप। ये भगवत की प्राप्ति नहीं है, ये तो नित्य कर्म है, प्रतिदिन एक अनुशासन उत्पन्न करने के लिए आपके अंदर। नित्य कर्म से अनुशासन उत्पन्न होता है कि आपने एक व्रत लिया हुआ है कि प्रतिदिन मैं आरती करूंगा, मैं घंटी बजाऊंगा, दिया जलाऊंगा, पुष्प चढ़ाऊंगा, ये चुने हुए पाठ करूंगा। ये नित्य कर्म है, ये कोई अल्टीमेट गोल नहीं है, ये कोई भगवान की प्राप्ति नहीं है। इसको करते हुए अपने आप को सेटिस्फाई मत कर लीजिए कि हाँ भैया मैंने तो पूजा पाठ कर लिया और मैं तो रोज पूजा पाठ करता हूं मगर कुछ मुझे फल नहीं मिल रहा।
ये सब भ्रांतियां हटा दीजिए, क्योंकि ये भी आपके प्रकृति है, ये आपके वासनाएं हैं कि आप वो नित्य कर्म में सोच रहे हैं एज इफ यू आर डूइंग एन ऑब्लिगेशन अपॉन गॉड एंड दैट मस्ट बी रिटर्न्ड। अरे मैं तो रोज पूजा करता हूं, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है। अरे अब मैं पूजा नहीं करूंगा। अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे भाई, ये तो आपका फ्रस्ट्रेशन है। ये नित्य कर्म आपने उद्देश्य समझ लिया है। तो नित्य कर्म तो सिर्फ एक माध्यम है। दूसरा कर्म है काम्य कर्म। नित्य कर्म के पश्चात आता है काम्य कर्म। काम्य कर्म जब आप करते हैं तो वो नित्य कर्म से भिन्न है, क्योंकि काम्य कर्म यदा कदा किया जाता है, नित्य कर्म रोज किया जाता है, काम्य कर्म यदा कदा किया जाता है। काम्य का अर्थ होता है आपकी इच्छा। काम्य शब्द बना है काम से, कामना से। तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर उद्देश्य है। अगर आपके उसके पीछे आपकी एक इच्छा है, अगर कि आज आपने पुत्रेष्टि यज्ञ किया कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, ये आपका काम्य कर्म है। पुत्रेष्टि यज्ञ की तरह ही आदमी व्यवसाय के लिए लाभार्थी यज्ञ करता है, मुझे लाभ हो व्यवसाय में, ये काम्य कर्म है। आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ होता था, मुझे सम्राट बनना है, चक्रवर्ती सम्राट बनना है, ये काम्य कर्म है। राजसूय यज्ञ काम्य कर्म है। एक पर्टिकुलर इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्मकांड किया जाता है उसे हम कहते हैं काम्य कर्म, जो कि नित्य कर्म से भिन्न है। तो देखिए, घरों में रेगुलर पूजा पाठ होने के बावजूद यदा कदा सत्यनारायण की पूजा कराई जाती है, यदा कदा हवन कराया जाता है। तो नित्य कर्म के पश्चात भी काम्य कर्म अक्सर किया जाता है। कर्म कांडों का तीसरा पार्ट है कर्तव्य कर्म। कर्तव्य कर्म होता है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। काम्य कर्म स्वयं के इच्छा के लिए करते हैं। दूसरों के लिए जो किया जाए उसे कहते हैं कर्तव्य कर्म। अब देखिए, कर्तव्य कर्म भी प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में अलग अलग स्टेजेस पर अलग अलग कर्तव्य कर्म करता है। दूसरों के लिए किए जाने वाला कर्म, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार मां बाप कर रहे हैं बच्चे के, अब वो स्वयं तो नहीं करता, और रिवर्स में बच्चा मां बाप की अंत्येष्टि कर्म कर रहा है। तो ये जो दूसरों के लिए किए जा रहे हैं कर्म कांडों में, जो कर्म दूसरों के लिए किए गए वो हुए कर्तव्य कर्म। जो स्वयं के लिए, स्वयं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए गए वो हुए काम्य कर्म।
और जो चौथा कर्म है, कर्मकांड का जो चौथा हिस्सा है, वो कहलाता है संस्कार कर्म।